प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे तथा इससे स्रावित होने वाले हार्मोनों के कार्यों का वर्णन पर चर्चा करेंगे। यह ग्रंथि पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की पृष्ठ सतह में धसी रहती है। यह ग्रंथि जो फिशिज वर्ग है उसमें एब्सेंट होती है। पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा पैराथोर्मोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसको हम शॉर्ट में PTH पैराथोर्मोन हार्मोन भी कहते हैं। इसे शुद्ध रूप से सर्वप्रथम 1925 में कोलिप ने तैयार किया, इसलिए इस हार्मोन को कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन प्रोटीन का बना होता है जिसका अणुभार 95,9500 होता है। इस प्रोटीन हार्मोन में 84 एमिनो एसिड्स होते हैं। अब PTH यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन के कार्य क्या है? फर्स्ट है, यह शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के एक निश्चित अनुपात को बनाए रखता है तथा यह ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फेट आयनों की संख्या का नियमन करके अंतः वातावरण की अखंडता को बनाए रखता है, अर्थात यह हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। पहला फंक्शन तो हो गया। पहला फंक्शन क्या हो गया PTH का? ये बॉडी में होम्योस्टेसिस में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। सेकंड है, वक्र नलिकाओं में पुनः अवशोषण की क्रिया में वृद्धि कर कैल्शियम आयन के अवशोषण में वृद्धि करता है। इस प्रक्रिया में कैल्शियम तथा फास्फोरस आयन अस्थि से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ECF में अभिगमन करते हैं। इस प्रकार ECF कैल्शियम की कमी को पूरी हो जाती है तथा इसकी सामान्य मात्रा बनी रहती है। थर्ड है इसका, यह जठर प्रदेश पर प्रवेश कर भोजन में उपस्थित कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण आयनों पर कंट्रोल करता है। इस क्रिया में विटामिन D सहायक होता है। ठीक है। फोर्थ है, इसमें ब्लड में उपस्थित कैल्शियम तथा फास्फोरस ओस्टियोब्लास्ट्स यानी अस्थिकोरक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अस्थियां मजबूत बनती है तथा कैल्शियम के पुनः अवशोषण के समय जब बॉडी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो अस्थियों में कैल्शियम आयन निकलकर बाहर आ जाते हैं। 5 है, इसके प्रभाव से स्तन ग्रंथियों में कैल्शियम आयन के स्त्रणों से दुग्ध में कम स्त्रण होता है, यानी कि जो मैमल्स होते हैं कैल्शियम आयन के स्त्रण से इसमें दुग्ध कम स्त्रण होता है। 6 नंबर का है, इस हार्मोन की अनुपस्थिति में विटामिन D अपना कार्य भलीभांति करने में असमर्थ रहता है। 7 है, यह कैल्शिटोनिन के विपरीत कार्य करता है। ये इसके 7 फंक्शन हैं किसके? PTH के पैराथोर्मोन हार्मोन के। अब इसकी अगर इस हार्मोन में कौन कौन सी असमानताएं आ जाती है, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसके अंतर्गत कम सक्रिय होने पर PTH की मात्रा में कमी के कारण टिटनी नामक रोग हो जाता है। जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो PTH कम सक्रिय होता है तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? टिटनी नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या क्या है? फर्स्ट है, इसके अंदर जो शरीर की मांसपेशियां हैं उसमें अकड़न हो जाती है और जो अपने जबड़े हैं उनमें लॉकिंग हो जाती है, जो ब्लड में कैल्शियम आयन कम बनता है इत्यादि। ये क्या है? ये किसके लक्षण है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का। अब सेकंड है हाइपर यानी कि अधिक, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर अधिक सक्रिय होने पर PTH की मात्रा में वृद्धि के कारण
जो अस्थियों में कैल्शियम आयन विमुक्त होकर ब्लड में आने लगते हैं, इसको ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस रोग किससे होता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कारण होता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में पीटीएच का सिक्रेशन होता है। थर्ड है ब्लड में कैल्शियम आयन का कम होना। अगर ब्लड में कैल्शियम आयन का कम होते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? हाइपोकैलेसीमिया कहते हैं। हाइपोकैलीमिया कहते हैं। हाइपोकैलीमिया कहते हैं इसको। हाइपोकैलीमिया का लक्षण क्या क्या है? श्वसन का तेज चलना, हृदय गति का बढ़ना, ताप में वृद्धि होना तथा लार का अधिक मात्रा में निकलना हाइपोकैलीमिया कहलाता है। फोर्थ है इसमें ब्लड में कैल्शियम आयन का अधिक होना। अगर ब्लड में कैल्शियम आयन की मात्रा अधिक है तो उसको हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं। इसके लक्षण है भूख का कम लगना तथा उल्टियाँ होना। ये किसके लक्षण हैं? हाइपरकैलेमिया। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पैराथायराइड का स्त्रवण ब्लड में कैल्शियम आयन के स्तर से नियंत्रित रहता है। ब्लड में कैल्शियम की कमी होने पर पीटीएच का स्त्रवण बढ़ जाता है तथा कैल्शियम की सांद्रता के रक्त में बढ़ने पर पीटीएच का स्त्रवण घट जाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन पीटीएच के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब पैराथार्मोन यानी कि पीटीएच द्वारा ब्लड में कैल्शियम आयन में वृद्धि होती है तो कैल्सिटोनिन रक्तीय कैल्शियम में कमी कर देता है। पैराथायराइड ग्लैंड एक मोचक कारक यानी रिलीजिंग फैक्टर पीटीएच-आरएच उत्पन्न कर कैल्सिटोनिन स्त्रवण पर कंट्रोल करती है। कैल्सिटोनिन पर कौन नियंत्रण करता है? पीटीएच-आर यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर, इस पर कैल्सिटोनिन पर कंट्रोल करता है।